अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, अब अपना दर्द पर से आए ना है जलवानुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। हमारे स्कूल में एक कैंटीन है और कैंटीन में एक स्टॉल। अगर आप चाहें तो आप उस स्टॉल में काम करना शुरू कर दें। आपको क्या पता कि माँ किस तरह महसूस करती, फिर ऊपर से ये नाहिद, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से। जब से यहाँ से गई है तावीज और टोने करा कर मेरी कोख को आग लगाई है उसने। क्या हुआ, रो क्यों रही है किरण? बिस्तर से नीचे गिर गई है, इसका सर फट गया, टांके लगवाने पड़ेंगे। आप इसे रिक्शा ला देंगे, बस का बहुत दूर है। रिक्शा लाने का वक्त नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, बहुत देर हो जाएगी। तौबा तौबा, इतनी बेहयाई और इतनी ज्यादा दिलेरी। पता नहीं कौन बंदा था जिसके साथ मोटरसाइकिल पर आपा चिपक कर बैठी हुई थी। फरिया, चुप करो तुम, क्या बकवास कर रही हो? कब से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं मैं। मुझे चुप करवा सकते हैं, जमाने को तो नहीं चुप करवा सकते ना आप। और मुझ अकेली ने नहीं देखा आपकी बहन को, वो सारे शहर को अपनी बेहयाई के नजारे करवाती फिर रही है। देखो फरिया, मैं जब तक कोई नतीजा नहीं निकाल सकता जब तक पहले उनसे बात ना करूं। समझ आई तुम्हारे? किस बात का नतीजा? कैसा नतीजा? अरे एक गैर मर्द के साथ आपकी बहन सैर सपाटे करती फिर रही है, उसका तो एक ही मतलब निकल सकता है शहजाद। और बात सुने, अगर आपके दिल में ये खटका है ना कि मेरी वजह से आपकी बहन यहाँ से गई है, ऐसी कोई वजह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तारी और आजादी चाहती थी ताकि उन्हें कोई देखने वाला और रोकने टोकने वाला ना हो। हाँ, समझ जाइए, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। उन्हें पता होना चाहिए, अकेली औरत है वो, यहां फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। फिर भी कोई अकेली वकेली नहीं है। मुझे तो लगता है कि सादिक भाई के साथ रह के भी यही कारनामे थे आपा जान के, तभी तो उनके शौहर ने उनको घर से निकाल दिया। और कोई भी मर्द अपने बीवी बच्चों को ऐसे ही घर से बाहर नहीं निकालता जब तक कोई बड़ा ऐब ना हो। अल्लाह माफ करे, जब शौहर के साथ रहकर ये लक्षण है आपकी बहन के, अब तो फिर खुली छूट ही मिल गई है ना उन्हें। मेरा बताना फर्ज था शहजाद, अब आप यकीन करें ना करें। पालक कैसे दी? पालक आंटी 10 रुपए की पाव है। आए हाय, कितनी महंगाई हो गई है। तौबा, बड़े दिनों बाद नजर आई हो खाला। क्या करूं, बीमार रहने लगी हूँ ना, अकेली हूँ, मेरा कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है। अरे टमाटर कैसे दिए? टमाटर 60 रुपए किलो है। हाय अल्लाह, क्या खाए क्या करे बंदा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आए हाय, कहाँ जा रहे हो? नाहिद से मिलने आए हो? अच्छा, तो वो तुमसे सौदा सामान भी मंगवाने लगी। तुम तो बड़े काम के बंदे हो, कई महीने से हमारे हमसाए हो। मैं भी अकेली हूँ, बीमार रहती हूँ, कभी मुझसे तो आके नहीं पूछा कि खाला कुछ मंगवाना हो तो ला दूं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मंगवाया, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा कुछ बिस्किट और जूसेस लेकर चलो। बच्ची के लिए जूसेस? ठीक है, इधर रख दो, अंदर जाते हुए मैं ले जाऊंगी। ये लीजिए, जब अंदर जाएं तो दे दीजिएगा, और मेरी तरफ से किरण की तबीयत भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, पूछ लूंगी। क्या जमाना आ गया है, नाहिद को घर किराए पे दे रखा है। नजर तो रखनी होगी ना, मेरे होते हुए हरकतें नहीं हो सकती। कल को लोग बातें बनाएंगे, मेरे घर पे ही उंगली उठेगी ना। बिल्कुल सही कह रही हो खाला। बाबा, क्या जमाना गया। अरे बेटा, टमाटर तो तोल दे, पालक टमाटर के बगैर कैसी बनेगी।
मामा, आप सारा दिन लगातार काम करी जा रही हैं, थक गई होंगी ना? थोड़ी देर सो जाए। हाँ बेटा, थक तो गई हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है, मैं भी सो जाती हूँ। मामा, मैं आपको दबा दूं? नहीं बेटा, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मामा, परसों स्कूल की फीस जमा कराने की लास्ट डेट है, आपको याद है ना? प्रिया, 1-1.5 घंटे की तो बात है, मैं वापसी पे इसे ले जाऊंगी। या अल्लाह, आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं आपा। मेरा बच्चा भी अभी छोटा, चंद महीने का ही है, उसको संभालने के साथ साथ मुझे घर भी संभालना होता है, घर के काम भी करने होते हैं। मैं इतनी छोटी सी बच्ची को कैसे संभालूंगी? मजबूरी ना होती मैं कभी भी तुम्हें जहमत ना देती। वो स्कूल की प्रिंसिपल ने इजाजत नहीं दी इसे काम पे साथ लाने की। मैंने बताया ना, 1-1.5 घंटा लगेगा, वैसे भी ये इसके सोने का वक्त है। देखिए, अगर 1-2 दिन की बात होती ना तो मैं जिम्मेदारी ले सकती थी, मगर अब रोज का जाना है आपका, मैं कैसे संभालूंगी ये सब? अब बुद्ध बन के तो घर में बैठ नहीं सकती मैं। जाहिर सी बात है, घर के काम काज है, आना जाना होता है, अपने मैके जाना होगा। माजरत ही चाहती हूँ आप। तब मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी, 1-2 दिन गुजारा कर लो। शहजाद, मेरे भाई, तुम ही प्रिया को समझाओ ना, मेरी मदद करे। वो 2-3 दिन से कैंटीन भी नहीं जा सकती, तो हालात बहुत तंग है, सिर्फ सिलाई से गुजारा नहीं होता। मैं इसे खाला बतूल के पास छोड़ के जाती थी, लेकिन वो बहुत लापरवाह है। ये देखो तो सही, किरण उसके सामने गिर गई थी, उसे पता भी नहीं चला। इतनी गहरी चोट आई है मेरी बच्ची को। पापा, सारी बातें एक तरफ, पहले मुझे ये बताएं, ये कौन लड़का है जिसके साथ आप पूरे शहर में घूमती रही हैं? शहजाद, भाई मैंने तो साफ मना कर दिया उसकी बच्ची को रखने से। उस दिन के वाक्य से तो मैं डर ही गई हूँ। अब मेरी उम्र है बच्चे संभालने की, अगर खुदा न खास्ता बच्ची को कुछ हो गया तो सारे एहसान भूलकर इल्जाम मुझे ही देगी। सही कह रही हो खाला, वैसे भी आप तो उससे किराया इतना कम लेती हो, वो सिलाई के खर्चे में से दे सकती है आपको आराम से। उसे जरूरत ही क्या है स्कूल में नौकरी करने की? जरूरत थी, क्योंकि वो लड़का उसी स्कूल में काम करता है। अब वो जमाने गए कि औरतें जवानी शराफत से काट लेती थी। मुझे ही देख लो, भरी जवानी में बेवा हो गई थी, सारी उम्र कैसे शराफत से गुजारी मैंने। सही कह रही हैं खाला, आप तो बेवा भी थी और बे औलाद भी। आपको तो अल्लाह ने पूरा हक दिया था दूसरा घर बसाने का, लेकिन ये तो पहले से ही किसी के निकाह में है और 4-4 लड़कियां भी हैं। तौबा तौबा तौबा, पता नहीं जमाना कहाँ जा रहा है, क्या होगा।
जी, फरिया ने आपको अपनी आंखों से देखा है और पता नहीं किस किसने देखा है। फरिया ने ये तो देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि उसकी गोद में एक जख्मी बच्ची थी और अस्पताल से निकल रही थी। और तुम 3 दिन ये बात दिल में लेके बैठे रहे। एक दिन भी तौफीक ना हुई कि बहन से जाके पूछूं तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ जो किसी की मदद लेने पे मजबूर हुई? अगर मैं आ जाता तो पता नहीं गुस्से में आपको क्या उल्टा सीधा बोल जाता। 3 दिन मैंने कैसे गुजारे, किस अजाब से, क्या क्या बर्दाश्त किया, कुछ अंदाजा है आपको? अरे भाई हूं मैं आपका, गैरत बड़ी नहीं है मेरी। गैरत तो जिंदा है मेरे भाई, मगर इंसानियत मर चुकी है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी अपनी बच्ची के जख्म दिखा रही हूं और तुम मुझसे अगला सवाल ये पूछ रहे हो। ये तक मैं पूछा कि किरण के साथ हुआ क्या है। बच्चों को चोटें भी लगती हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन इज्जत पे लगा दाग कभी नहीं मिटता आपा, कभी नहीं मिटता। मैंने किसी की इज्जत पे कोई दाग नहीं लगाया। मेरी बच्ची का खून बह रहा था, मैं अकेली थी, परेशान थी। अगर मोहल्ले के किसी शख्स ने आके मेरी मदद कर दी है, मुझे हॉस्पिटल ले गए, तो मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है? मैं जानती हूँ वो गैर है, मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह की मुझ पे किस किस चीज की पाबंदी है। लेकिन तुम बताओ शहजाद, जब मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लोगों के घरों में सिलाई के कपड़े लेने जाती हूँ और अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए बाहर निकलती हूँ, तो उस वक्त मेरा पर्दा और तुम्हारी गैरत कहाँ जाती है? आपा, ये आपका अपना फैसला था, वरना मैंने अपने घर में इज्जत से ठिकाना दिया हुआ था आपको। मगर इज्जत के साथ रोटी नहीं दी थी, तब भी मुझे खुद ही कमानी पड़ती थी, इन्हीं लोगों में, इन्हीं मर्दों में। तुम लोगों को जो समझना है ना समझो, लेकिन खुदा के लिए मेरे किरदार पे कीचड़ मत उछालो। और तुम जिस औरत को किसी गैर मर्द के मोटरसाइकिल पे देखा था, वो औरत एक मजबूर परेशान माँ थी, जो उस वक्त अपनी बच्ची को खून में लथपथ देखते हुए ये नहीं सोच रही थी कि वो अपनी बच्ची के लिए किसी महरम को देखे जो आगे उसकी मदद करे। तुमने ना जल्दबाजी में सारी बात बिगाड़ दी हो, पहले जान तो लेती कि बात क्या थी। अरे तो मुझे ख्वाब आएगा क्या कि ये अस्पताल से आ रही हैं? मुझे क्या पता। अब जाओ बाजी के पास, मनाओ उन्हें, बच्ची लो जाके। चलो आ गए ना अपनी आपा जान की ड्रामेबाजी में, जाओ संभालो जाके। नहीं संभालती मैं खुद लेके आऊंगा। पता नहीं आपा गुस्से में कहां चली गई। या अल्लाह, अब इनके मनाने में ना मेरी मुसीबत आ जाएगी। अजाब है ये हमारे लिए। हाँ पहुंचा।
आज के सैंडविचेस बहुत अच्छे थे। जी शुक्रिया। आप कुछ अपसेट लग रही हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो ये आपका मसला नहीं है। सुनिए, किरण तो ठीक है ना? आप उसे डॉक्टर के पास लेके गई? जी वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। आप प्लीज मेरे और मेरे बच्चों के मामले में इतना फिक्रमंद ना हुआ करें। मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे आपके खुलूस पे शक नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपसे कोई ताल्लुक ना होते हुए भी आपने कई बार मेरी और मेरी बच्चियों की मदद की, जिसके लिए वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। लेकिन खुदा के लिए आप दोबारा हमारी मदद करने के लिए सोचिए भी ना। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही। मेरा ख्याल है आप इतने नासमझ भी नहीं कि आपको ये बात बतानी पड़े। एक अकेली औरत अगर मजबूरी के आलम में भी किसी की मदद लेने से इनकार कर रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवा लेती है। आज मैं अपने भाई से इतना कुछ सुन के आ रही हूँ, अगर मुझ में जरा सी भी गैरत होती तो मैं मुड़ के ना देखती। लेकिन मेरी बेबसी तो देखिए, मैं अपनी किरण को उनके रहमो करम पे छोड़ के आई। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। आप खुदा के लिए मेरी मजबूरियों पे तरस खाएं और मुझसे दूर रहे। अच्छा बस बस बेटा, बस ये लो बस बस। किरण ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? अब क्या कहूँ आपा, इतनी छोटी सी बच्ची है मगर मिजाज तो उसके लड़ाका है बिल्कुल। मारपीट करती है वो, चल तो वो सकती नहीं है मगर भर भर के हाथ मारे उसने मेरे बेटे के मुंह पर। देखें तो कैसी खराशें आ गई हैं। अंदर सो रही है, मैंने सुला दिया था, जाते हुए ले जाएं उससे अगर जाग रही हो तो। अरे बस ना बेटा, ये चलो। अच्छा बस चलो, बस 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 चलो। हो बस 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 बस। अच्छा बस बेटा, बस 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 बस। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपा सुने, आपसे एक बात करनी है, बुरा मत मानिए और मेरी बात को हवाओं में भी मत उड़ाइएगा। शहजाद आपके भाई हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो आपने भी चार अल्फाज कह के अपनी सफाई पेश कर दी, उनका दिल साफ हो गया। अब अगर यही बात कोई गैर कहे ना और आप उसको 100 कस्में भी उठा लेंगी ना तो यकीन नहीं करेगा वो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखें, ज्यादा बेहतर। बस बेटा बस 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 बस। अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो। जाकर अपनी आंखों से देखो। ये कोई वक्त है किसी गैर मर्द को बुलाकर अपने घुटने से बिठाने का? पैसों से किराए पर घर देके पछताई। सूफियाना तन्हाई। मेरे पास मेरा बेटा। इकरा,
दिख रहा है इसका जिस्म गर्म हो रहा है, मुझे लगता है इसे बुखार हो रहा है। अरे मम्मा, इसे तो कपड़े गीले हो रहे हैं, मुझे लगता है तो सर्दी लग गई है। आप इसे कपड़े बदल दो। हाँ जल्दी से गर्म कपड़े ला दो। मुझे लगता है फरिया ने इसे जूस या पानी वगैरह पिलाया होगा जिससे इसके कपड़े गीले हो गए। फरिया से इतना भी नहीं हुआ कि इसके कपड़े ही बदल देती। जाओ जल्दी से ला दो मुझे गर्म कपड़े। क्या बात कर रही है तू? हैं? अम्मा का तुझे कोई ख्याल नहीं है? अकेले छोड़ के चली गई तू। वो तो मुलाजमा ने मुझे फोन कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो मैं भागा भागा चला आया। तो घूमने फिरने तो नहीं गई थी मैं, उबैद को दम कराने गई थी। जानते तो हैं आप, हर जुमेरात को मैं से लेकर जाती हूँ दम कराने। अनिला बात सुन, पढ़ी लिखी औरत है तू, मुझसे तो बहुत पढ़ी लिखी है तू। अनपढ़ हूं मैं तो बिल्कुल। तुझे ये बात पूरी समझ में आ रही है कि तेरा बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर है, नहीं ठीक हो रहा वो है? डॉक्टरों से तो इलाज हुआ नहीं उसका, तो ये बाबे दुआ करके क्या इलाज कर लेंगे उसका? मतलब पढ़ लिख जाने का ये मतलब है कि आपका अल्लाह से और दुआ से ईमान उठ जाए। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और आप कहने कि मेरा बच्चा ठीक है। और माँ की बद्दुआओं से तकदीरें बदल जावे, ये तुझे ख्याल नहीं आया? अकेली थी मेरी माँ, कोई पूछने वाला नहीं था उसको। वो तो मुलाजमा 1 घंटे बाहर घंटियां बजाती रही, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने मुझे फोन किया, भागा चला आया मैं। पता है क्या हुआ है मेरी माँ को? हार्ट का अटैक हुआ है उसको, अस्पताल में है। तो बीमारियां तो अल्लाह की तरफ से आती हैं ना। चले, मैं घर में थी, उनके सिर आने में ही बैठ जाती, तो दिल का दौरा आने से तो जैसे मैं रोक सकती थी उन्हें। बीमारियां अल्लाह की तरफ से थी, मतलब आनी थी तो आ गई, मैं क्या कर सकती हूँ। चल चल इला, मैं मान लूं अम्मा की तकदीर में लिखा था हार्ट का अटैक, लेकिन अब तो चलना अस्पताल है। अब तो चल, मैं कारोबार देखूंगी, अस्पताल जाऊं। और वैसे भी वो औरतों का वार्ड है, मर्द को नहीं बैठने देते वहां। ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ। यहाँ बच्चे कौन देखेगा? अहमद ऐसा तो बड़े खुद को संभालेंगे, उबैद आप देखेंगे, डायपर आप बदलेंगे, फीडरें बना बना के आप देंगे, कौन सी दवाई किस वक्त पे देनी है वो आप देंगे। बताएं, बीमार बच्चा है, कर लेंगे आप? उबैद को मुलाजमा के पास छोड़ जाएंगे ना। चल ना अस्पताल चल, औरतों का वार्ड है, मर्दों को नहीं रुकने देते अस्पताल में। अम्मा के साथ किसी का होना जरूरी है। तो अस्पताल में छोड़ा है ना अम्मा को, सड़क पर तो नहीं छोड़ कर आए। इतने पैसे बाहर हैं आप, डॉक्टर है वहां पर, नर्सें हैं वहां पर, कुछ होगा तो आपको बताएंगे। सब कुछ छोड़ के, घर बार छोड़ के मैं आपकी माँ के पीछे चली जाऊं? अरे अम्मा है मेरी, अम्मा। मामा, ये किरण हर दूसरे दिन बीमार क्यों हो जाती है? हाँ चंद दिन ठीक रहती है, उसके बाद बीमार हो जाती। हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ रहता है इसके साथ। मुझे लगता है मैं इसका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही। आप इसे किसी और डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती हैं? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, इसे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाती हूँ। कल इसकी पट्टी खुल जाएगी, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगी किसी अच्छे डॉक्टर के पास, इसके सारे टेस्ट करवाती हूँ, चाहे इसके लिए कितने भी पैसे लगने पड़े। अंबर कहाँ है? पता नहीं, अनम तुम जाके देखो ना अंबर कहाँ है। जीता रहे। हाँ। हाँ। अम्मा, हाँ। अब मैं घर जाऊंगा। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहूंगी। अम्मा, जनाना वार्ड है ना, कब तक रहूंगा मैं यहाँ? जाना पड़ेगा।
बड़ी मुश्किल से तो रिश्वत दे के आया हूँ। वो आदमी एक फनी ला। हाँ। चल जा जा, शाबाश। जा। हाँ। जा बस, चला चला जा। नाहिद, आज बहुत याद आ रही। तू भी इसी अस्पताल के बिस्तर पे अकेली क्या क्या सोचती होगी, कैसी कैसी तड़पी होगी। अल्लाह मुझे माफ कर दे। नहीं, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। हाय, मैंने तेरी कदर नहीं की। आज मैं भी तेरी तरह तन्हा अकेली पड़ी हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4। नाहिद साहिबा, नाहिद साहिबा सुनिए। मुझे पता चला है कि प्रिंसिपल साहिबा को मना कर दिया, आप कल से कैंटीन के काम पे नहीं आएंगी। जी बहुत मुश्किल है किरण को छोड़ के आना। लेकिन आपके लिए तो ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप खुद ही तो कह रही थी कि आप 1.5-2 घंटा मेहनत करके इतना कमा लेती हैं कि आपको 5-6 घंटे की नौकरी नहीं करनी पड़ती। नौकरी 5-6 घंटे की हो या 2 घंटे की, दोनों सूरत में मुझे किरण का मसला रहता है। मैंने अभी प्रिंसिपल से बहुत कहा कि मुझे किरण को यहाँ लाने की इजाजत दे दें, लेकिन उनका कहना है कि टीचर्स तक को इजाजत नहीं है अपने बच्चे लाने की, तो मुझे कैसे इजाजत दे सकते हैं। और दूसरी तरफ किरण को कोई 2 घंटे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी सी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ के आ सकती हूँ। कह तो आप ठीक रही। और किरण बीमार भी बहुत रहती है, और बीमार बच्चों को तो वैसे भी माँ की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आज भी मैंने इकरा की छुट्टी करवाई है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। किरण को फिर से बुखार हो गया? ये तो रोज का मामूल बन गया है। अभी मैं सोच रही थी कि किसी अच्छे डॉक्टर से उसके टेस्ट वगैरह करवाती हूँ ताकि पता तो चले उसे बुखार क्यों होता है। अभी वापसी में पता करती जाऊंगी किसी अच्छे डॉक्टर का। मेरी बात सुनिए, मेरे दोस्त की वाइफ डॉक्टर है। वैसे तो वो स्किन स्पेशलिस्ट है, लेकिन आई एम श्योर वो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जानती होगी। आप किरण को लेके किसी आजमाए हुए डॉक्टर के पास जाएं ताकि ना आपका वक्त जाया हो और ना ही पैसा। जी आप सही कह रहे हैं। आप मुझे पता बता दें। पता बताने की क्या जरूरत है, मैं अभी उससे फोन पे बात कर लेता हूँ और जब भी अपॉइंटमेंट देगी तो मैं आपको और किरण को लेके डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। नहीं, आप बस एड्रेस बता दें, मैं ले जाऊंगी किरण को। क्या परेशानी की कोई बात मैंने नहीं। कहा ना, आप बस उतनी मेहरबानी करें जितना मैंने कहा। मैं ले जा सकती हूँ किरण को। ठीक।
हाँ शहजाद, आपने पूरे 5 बजे आ जाना है। भाई शकीला कह रही थी कि 5:30 बजे केक कट जाएगा। हाँ ओ सॉरी सॉरी यार, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया कि तुम्हारे दोस्त के बच्चे की सालगिरह है और मैं आपा से वादा कर बैठा हूँ। वादा? कैसा वादा? एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से टाइम लिया हुआ है। किरण की तबीयत आजकल फिर खराब चल रही है। एक तो उस बच्ची का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं, जब से पैदा हुई है बीमारियों की पोटली है, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ इसीलिए चाह रही थी किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दे। हाँ भाई क्या कहने आपकी आपा के, बड़े डॉक्टरों को दिखाना, बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला करवाना। अपनी आपा से कहें कि अपनी चादर देख के पैर फैलाया करें, कह दें कि बस खुद ही चली जाएं। और आपको क्यों बुला रही है वो जिस हॉस्पिटल में बैठती है डॉक्टर, वो आपा के घर से बहुत दूर है। 2-4 बसें बदल के जाना पड़ेगा। अब बीमार बच्ची को लेकर पहले स्टॉप तक जाएं, फिर 2-4 बसें बदल कर वहां तक पहुंचे। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे कह देता हूँ कि मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ चलें। आपको पता है वो किस लिए बुला रही है? वो आपको इसलिए बुला रही है कि जब फीस देने का वक्त आए तो नोट आपकी जेब से निकले और आपने क्या करना है, शर्मा शर्मी फौरन से बटवा खोल देना अपनी आपा के सामने। शहजाद कुछ होश करें, आप कह दें कि वो खुद रिक्शे में चली जाएं बस। लेकिन फरिया वो शहजाद, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हमने शकीला के बेटे की सालगिरह में जाना है। आपको बीवी बसों में धक्के खाती तो मंजूर है, लेकिन बहन के आराम और सहूलत का बहुत ख्याल है ना भाई? आप एक काम करें, उसे कहें कि कल पे रख ले। डॉक्टर रोज तो बैठती है ना, सालगिरह तो रोज नहीं हो सकती ना। शहजाद आपने 5 बजे आ जाना है बस, ठीक है ना? ओके अल्लाह हाफ़िज़। फरिया कैसे? जी यार, मैंने आपको सुबह बता दिया था 5 बजे के बाद मैं नहीं रुक सकता। 5 बजे के बाद? अनम बेटा जाओ, आफ्ताब अंकल को कहो मुझे कोई जल्दी से रिक्शा ला दे। जाओ। नाहिद, तुम्हें अक्ल नहीं आती? उस दिन मैंने तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बता दिया था कि मोहल्ले वाले तुम्हारे और आफ्ताब के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वो पसंद नहीं करते कि तुम्हारा और आफ्ताब का मेल जोल बढ़े। तुम कैसे फिर बुला रही हो? बुला नहीं रही, सिर्फ एक मदद चाह रही हूँ। और कौन से मोहल्ले वालों की बात कर रही हैं आप? अभी मैंने छत से बराबर वाली सकीना और साथ वाली रजिया भाभी से कहा कि अपने किसी बच्चे को कहें मुझे रिक्शा ला दें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी दिन से मैं डरती थी, ले दे के एक ही भाई है, उससे मत बिगाड़ो। मुझे क्या तकलीफ थी, मुझे तो बैठे बिठाए किराया मिल रहा है। फिर भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि भाई का घर मत छोड़ो। खाला, इस वक्त आपसे बहस करने का जरा भी वक्त नहीं है। पर जिस भाई की आप बात कर रही हैं, उसी ने मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था और आने से 2 मिनट पहले फोन करके कह रहा है कि उसे किसी और काम पे जाना पड़ गया है। यही वो मुझे 1 घंटा पहले बता देता तो मैं बस या वैगन पे चली जाती। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं बस या वैगने बदलूं। चलो अंबर, अंदर आ जाओ बेटा। माँ, आफ्ताब अंकल रिक्शा लेकर आ गए हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। क्या बैठे बिठाए मुसीबत ही पड़ गई। हेलो अम्मी, खैरियत कहाँ? ये बताने के लिए तो फोन किया है। सादिक की अम्मा चल बसी। अभी भी सादिक का फोन आया था। मैं हॉस्पिटल जाकर क्या करूंगी? सादिक मैयत लेकर बस घर आ रहे हैं। और सुने, आप जल्दी आ जाएं, रिश्तेदारों को भी इत्तला कर दें। अच्छा चलें, आप आ तो जाएं, आए। क्या तो वो ठीक रही है। इस मौके पर मुझे सादिक का साथ देना चाहिए, दुख बांटना चाहिए। क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। ये तो तार अगर किसी ने देख लिया ना तो कहेंगे कि बन ठन कर बैठी है। चलो अच्छा है, जान छूट गई। सुनो, वो मेरी तस्बीह तो ला दो। तस्बीह मेरी कहाँ है? ला दो।
बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे ज़्यादा पैसे लेके जाने चाहिए थे। मैं नहीं जानती थी कि डॉक्टर की कितनी फीस होगी। आपको दवाइयाँ अपने पास से लेनी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दवाएं रखें। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं सही वक्त पे आ गया। अगर आप मेरे साथ ना जाती तो पता नहीं कितनी परेशानी उठानी पड़ती आपको। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अंदर से पैसे ला के देती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आज नहीं, कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, कभी भी दे दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज अपने पैसे लेके जाओ। इतनी सारी दवाइयाँ हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर ने क्या क्या बताया था। वो किरण के बारे में इतना कुछ कह रही थी कि मेरे तो होश ही उड़ गए। आप फिक्र नहीं करें, मैंने सब अच्छी तरह समझ लिया था। अगर आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी दवा कब देनी है, कितनी मिकदार में देनी है। जी, आप मुझे समझा दें, आपकी मेहरबानी होगी। मैं कोई गलती ना कर बैठूं। चले, मैं आपको समझा देता हूँ, आइए। वैसे खाना तो बहुत मजे का और तकरीब भी बहुत अच्छी थी, है ना? वैसे फरिया, मैं सोच रहा था कि रास्ते में आपा का घर पड़ेगा, कहो तो होते हुए चले। अच्छा, ये जो आपको बार बार फोन आ रहे हैं, ये आपा के आ रहे थे? अरे नहीं भाई, उनकी तरफ से तो कोई फोन नहीं आया। मैंने खुद ही सोचा, अब देखो ना, जब किरण हॉस्पिटल में थी हम लोग जा नहीं सके थे, तो रास्ते में पड़ेगा तो होते हुए चलते हैं, वरना कल फिर आना पड़ेगा। चलें, ठीक है, चले जाते, लेकिन मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठूंगी, बता रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ परेशान लग रही है? मेरी तबीयत तो ठीक है, जाके अपनी बहन की खबर लो। मैंने प्यार से भी समझाया, तब भी उसके कल में ये बात नहीं आई। अब तुम्हारा फर्ज है कि अपनी बहन को काबू में करो। मैं मोहल्ले वालों की जबानें नहीं बंद कर सकती। खाला, हुआ क्या है, बताएं तो सही। जाओ, जाकर अपनी आंखों से देखो। ये कोई वक्त है किसी गैर मर्द को बुलाकर अपने घुटने से बिठाने का? मैं तो उसे किराए पर घर देके पछताई। तेरी सारी जिंदगी नेक नाम में खतरे में डाल रही है। अजीब तमाशा लगा रखा है इस औरत ने जब से यहाँ आई है। आओ। मेरी आंखों के सामने सब तमाशे हो रहे हैं। आपा, क्या साबित करेंगी आप? क्या सफाई पेश करेंगी आप? बोले। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। I'm really very sorry कि आपकी बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकी। सूफियाना तन्हाई, आशिकाना तन्हाई।